नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। डिंडोरी जिले के शाहपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा ही आदिवासियों का सम्मान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे आदिवासी वर्ग के लिए पैसा कानून के नए नियम बनाने और कन्या विवाह के लिए 1,01,000 रुपए की राशि देने का काम कांग्रेस सरकार करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारी सरकार में विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित करने का काम किया। कमलनाथ, बेरोजगारों को 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए महीने देने का काम किया जाएगा। कमलनाथ, पढ़ो और पढ़ाओ योजना में हम स्कूली शिक्षा को मुफ्त करेंगे। 500 से 1,500 रुपए तक पहली से 12वीं तक के बच्चों को प्रतिमाह देंगे। कमलनाथ, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आदिवासी भाइयों को मजदूर और गरीबों के लिए मनरेगा योजना लेकर आए थे। श्री खड़गे ने कहा कि आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देश के लोकतंत्र को जो बुनियाद रखी गई है वह आज तक जीवित है और इस लोकतंत्र की वजह से आज महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। पहले महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे, लेकिन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर और सरदार पटेल के नेतृत्व में जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान ने महिलाओं नागरिकों को मजबूत लोकतंत्र देने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना कुछ किए हुए पूरा क्रेडिट लेना चाहती है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है, लेकिन हमने 48 सीटें देने का काम किया। कांग्रेस का उद्देश्य रहा है कि जो जहां पर अच्छा काम करे उसे प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कन्या विवाह के लिए 1,01,000 रुपए की राशि देने का काम किया जाएगा। आदिवासी वर्ग के लिए पैसा कानून के नए नियम बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार ने आपके जीवन को सरल बनाने का काम किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर से सुख समृद्धि मिले तो इसके लिए आपको अपने वोट का सही उपयोग करना होगा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाना होगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी जेब से पैसा नहीं देता। आप गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करके पसीना बहाकर जो पैदा करते हैं उसका जो टैक्स देते हैं, सरकार और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इसको आपको वापस देने का काम करते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें सिखाती है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देश को पहला राष्ट्रपति देने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया और लोकसभा का स्पीकर भी एक दलित को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भाजपा से पहले कांग्रेस ने आदिवासियों और दलितों को बुनियादी हक देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अगर कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में आपको मूलभूत परिवर्तन दिखाई देगा और कांग्रेस की सरकार आपके लिए काम करेगी। श्री कमलनाथ ने कहा कि ढिंडोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इस मंच से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता आदिवासी भाइयों को दी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही आदिवासी समाज को सुरक्षित करने के लिए उनके हित के लिए कानून बनाए। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने भी पंचायत में कानून बनाए और आदिवासी भाइयों को आरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने इस क्षेत्र में अस्पताल बनाने, कॉलेज खोलने और स्कूल खुलने जैसे बड़े बड़े काम किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज ढिंडोरी में आयोजित कांग्रेस की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। श्री कमलनाथ ने कहा कि मैं ढिंडोरी के सभी आदिवासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम प्राथमिकता से आपके अधिकार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित है या इसका गवाह है। मंडला, ढिंडोरी और पूरे मध्य प्रदेश की चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य है। यहाँ हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चों को बहुत ही कठिनाई प्यार से पाला है।
और यही बच्चे मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहेगा तो मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण कैसे होगा? हमारी सरकार आने पर हम सबसे पहले नौजवानों के लिए काम शुरू करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को रोजगार के मौके मिले। कांग्रेस की सरकार ने आज से 18 साल पहले पैसा कानून बनाने का काम किया था। पैसा कानून का उद्देश्य था आदिवासियों को जल जंगल और जमीन को सुरक्षित रखा जाए। श्री कमलनाथ ने कहा कि जब हमारी 15 महीने की सरकार थी तब हमने विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी देने का काम किया। हमने ग्राम बर्तन बैंक योजना शुरू की, बैकलॉग भर्ती करने का काम शुरू किया, किसानों का कर्ज माफ किया और ढिंडोरी जिले में ही 17,000 किसानों का कर्ज माफ करने का काम हमने किया। युवाओं को रोजगार देते का काम भी हमने किया। श्री कमलनाथ ने कहा कि आपकी जो भी मांगे है, चाहे सामुदायिक भवन के निर्माण की हो, चाहे कोटवारों को मानदेय बढ़ाने की हो, हम उन सभी पर काम करेंगे। हम गेहूं के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, जिसको हमारी सरकार 3,000 रुपए क्विंटल तक ले जाने का काम करेगी। कन्या विवाह के लिए 1,01,000 रुपए की राशि देने का काम भी किया जाएगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना में हम स्कूली शिक्षा को मुक्त करेंगे। 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए महीने देंगे, 1,000 रुपए 9वीं के बच्चों को और 10वीं के बच्चों को देंगे। 1,500 रुपए हर महीने 11वीं और 12वीं के बच्चे को देने का काम करेंगे। यह सभी हमारे वचन है। श्री कमलनाथ ने कहा कि 17 तारीख को आप जो बटन दबाएंगे वह मध्य प्रदेश के भविष्य और नौजवानों के भविष्य के लिए दबाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आपने पहले दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को विजय दिलाई थी, इस बार भी आप विजय दिलाकर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। पहली किश्त में 27 लाख किसानों का पहली किश्त में मैंने माफ किया और बालाघाट जिले में 85,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये पहली किश्त थी। फिर से आएगी हमारी गवर्नमेंट, बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। कौन सी गलती करी मैंने, कौन सा पाप किया मैंने कि 1,000 गौशाला बनाए? 1,000 गौशाला मैंने 11 महीने में बनाए। कौन सा गुनाह किया मैंने कि बिजली 100 रुपए 100 यूनिट में दी? आज अपना बिजली का बिल देखिएगा। अब हमारी सरकार आएगी, हम 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ का बिल देंगे।